लेकिन गडकरी जी नेता कम व्यापारी ज्यादा लगते हैं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक टोल के लिए नया पास सिस्टम लाया और उनका कहना था कि एक वार्षिक पास की घोषणा उन्होंने की और कहा कि 3,000 रुपये में 1 साल के लिए पास होगा। गडकरी जी कहते तो हैं बहुत कुछ और करते भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन गडकरी जी नेता कम व्यापारी ज्यादा लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो हर समय, क्योंकि आप देखेंगे उनके भाषणों में तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम इतना बड़ा रोड बना रहे हैं, हम वहाँ रोड बना रहे हैं, हम यहाँ रोड बना रहे हैं। सुनते होंगे आप लोग बार बार उनके भाषणों में। कभी कभी ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर ये रोड टूट गया तो हम ठेकेदार को रोलर से ठेकेदार को दबवा देंगे, कोई अगर ठेकेदार हमारे घर तक आया हो तो बता दे। ये तो बात थोड़ा सा रोडों पे घूम गई, मैं थोड़ा सा कर लूं। और जो रोड की क्वालिटी है, गडकरी जी इतना दम भरते हैं उतना है नहीं। कहीं कहीं रोडों के हालात हैं कि बिल्कुल आरसीसी दबी हुई है, जर्किंग बहुत ज्यादा है, ज्यादातर अच्छे भी है। देखिए, दोनों बातें हमने पहले ही कह दिया कि दोनों बातें हैं, जितना वो कहते हैं उतना नहीं, लेकिन फिर भी है। खैर वो तो छोड़िए, लेकिन हमने कहा था कि गडकरी जी व्यापारी ज्यादा है, नेता कम। यानी वो स्टार आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है, कोई चीज स्टार्ट होती है कोने में कि स्टार छोटा सा बना रहता है और उसका मतलब होता है शर्तें लागू। तो यही हुआ। यानी वार्षिक पास क्या होता है, अगर किसी से भी आप पूछ लेंगे तो वार्षिक क्या होता है, एनुअल क्या होता है, सालाना किसको कहते हैं, पूरे 12 महीने को सालाना कहा जाता है। लेकिन बारे गडकरी जी इसमें भी कलाकारी, उसमें एक स्टार लगा दिया और कह दिए कि नहीं 200 फेरे। तो 200 फेरे 1 साल में कौन से हिसाब से आप काउंट कर रहे हैं भाई? अगर 365 दिन 1 साल में होते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम एक ही टोल को क्रॉस करते आते और जाते हैं, कभी 3-4 दिन छुट्टी भी अगर मैं छोड़ छड़ा दूं तो भी कम से कम कितने फेरे हो जाएंगे हमारे? 500-600 फेरे हो जाएंगे। अगर मैं 2-4 दिन नहीं भी गया महीने में तो भी हमारे 500-600 फेरे होते हैं। और ऐसे भी जो पास है, कोई एक टोल का पास है तो 350-340 रुपये का पास है। तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस तरह की बात उसको वार्षिक पास बताने की जरूरत क्या थी। अगर गडकरी जी कह देते कि नहीं भाई 200 फेरों के लिए है, एक फेरे का 15 रुपया लगेगा, आप किसी भी नेशनल हाईवे पर चले जाएं, और उसमें भी देखिए तमाम बातें छुपी हुई है। ये जो पास है सिर्फ और सिर्फ जो एनएच है, जो नेशनल हाईवे है, और जो नेशनल के हिसाब से जो एक्सप्रेसवे है, जो नेशनल एक्सप्रेसवे है, उसी पर लागू होगा। अगर आप ये समझ के चल रहे होंगे कि नहीं हमको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे या समृद्धि एक्सप्रेसवे जो महाराष्ट्र के अंदर है उस पर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जो राज्य द्वारा सड़कें हैं, जो राज्य के एक्सप्रेस हैं, अगर उस पर आप ये समझ करके चल रहे होंगे कि हमको मिलेगा, तो आप उस फेरे में मत पड़िएगा। हाँ, जिसको ज्यादा टर्नओवर करना है, जिसको ज्यादा आना जाना है, तो उसके 15 रुपये। आप बस यही काउंट करिए कि एक फेरे के अगर आपने 3,000 रुपया दे दिया तो आपको एक फेरे का 15 रुपया पड़ा। मान लीजिए कभी अगर आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, तो उसमें उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस पर राज्य के हाईवे ज्यादा है, एक्सप्रेस वे ज्यादा है, तो उसको आपका कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और मैं यही कह रहा था कि जैसे कुछ लोग थे इस बात को लेकर काफी खुश थे कि नहीं चलिए अब 1 साल का हो गया, और उसमें भी आपको ध्यान देने की बड़ी पंचायत है। आपका जो फास्ट टैग है, इस फास्ट टैग से सभी तो पैसा ले लेंगे, आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी काट लेंगे, जो एक्सप्रेस वे है वो भी लेंगे, और जो राज्य वाले हैं वो भी आपके फास्ट टैग से ही पैसा काटेंगे। तो आपको अपने अकाउंट पर भी काफी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस अकाउंट से कितना कटा, किस अकाउंट से कितना कटा, आपने कितने टोल क्रॉस किए। ठीक है, बड़ी अच्छी स्कीम है, ऐसी स्कीम और लानी चाहिए। लेकिन जो वादा है
या जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए, ना कि ऐसी हो कि अगर आप को ये बोल दिया जाए कि आप 1 साल के लिए 3,000 रुपया ले रहे हैं, फिर बाद में उसको आपको फेरा में फंसा दिया जाए कि ना आप सिर्फ 200 फेरे ही जा सकते हैं, और अगर आप 200 से ज्यादा हो गए तो आपको फिर से करना है। या अगर मान लीजिए आपने 3,000 रुपये का भर दिया और आपने 100 फेरा ही लिया, तो फिर आपका जो टोल था वो 30 रुपया फेरा हो गया। और उसी में एक बात और ध्यान देने वाली बात है, पहले क्या था कि मान लीजिए आप टोल क्रॉस करते जा रहे हैं, तो अगर आप 24 घंटे में रिटर्न हो रहे हैं तो उसका 50% लगता था। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके हमने कहा है आपसे कि जिसको ज्यादा यात्राएं करनी है उसके लिए भले ठीक है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यह उसके लिए ही है जिसको ज्यादा यात्रा करनी है। और उसमें भी ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, सिर्फ प्राइवेट कार है, जीप है, जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए ये सिस्टम है। तो सालाना पास देने में दिक्कत क्या थी? ये जरूरी तो है नहीं किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे तो पड़े नहीं है जो एक्स्ट्रा डीजल डलवा के, एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा के बार बार टोल क्रॉस करता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। सोचने वाली बात है। और ऐसे तमाम जगह मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे कहीं कहीं की रोड जो है, जो रोड बना था उसकी कमाई से ज्यादा पैसा आ चुका है, फिर भी जो वहां का टोल है वो चालू है, और उसमें यह कहा जाता है कि हम यहां से कमा करके दूसरा हाईवे बनवाएंगे और उसकी मरम्मत के लिए रखे हैं। और सारी गाड़ियों से, जबकि रोड टैक्स, देखिए कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, जो पब्लिक है उसके साथ कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि आप देखेंगे तो रोड टैक्स वन टाइम, जैसे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको 15 साल के लिए रोड टैक्स देना है। तो भाई वो कौन सा रोड है जिस पर आपने जो रोड टैक्स दिया, तो वो कौन सा रोड है जिस पे आप चल के जा रहे हैं, और इसका आपको अलग से टोल देना है। कहीं ना कहीं लूटी जाती है जनता। और ये तो हुई बात टोल की कि कैसे उन्होंने वार्षिक पास कहकर उसको 200 फेरों में सिमटा दिया। किसका फायदा है, किसका नुकसान है, हमने बताने की कोशिश की है। जो भी हमारे श्रोता जो हमको सुनते हैं, मैंने उनके लिए बताया कि आप इस तरह से उसको भरवाइए, और इतना न समझ के चलिए कि आप भरवा लिए तो आपको हर जगह उसके बेनिफिट मिलेंगे। कहाँ उसका फायदा आपको मिलेगा हमने आपसे बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या जो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे है उस पर ही आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला। वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अकाउंट आपके अलग अलग रहेंगे, किसमें से कौन सा पैसा कटेगा, किसमें से कौन सा कटेगा, आपको 2 अकाउंट चालू रखने पड़ेंगे। खैर, अब ये तो हुई, हमने जो कह दिया कि गडकरी जी व्यापारी ज्यादा लगते हैं, उसका रीजन और एक था। आप देखेंगे कि इतने तरह के नियम कानून उन्होंने बढ़ा दिए कि नहीं, पीछे वाली सीट पे सीट बेल्ट होगा, पीछे वाले के पास हेलमेट होगा, और अगर हेलमेट नहीं है तो जुर्माना इतना है, विदाउट लाइसेंस के जुर्माना 2,000 रुपये है। यानी इतने जुर्माने की बाढ़ लगा दिया गडकरी जी ने कि उसका जो बेनिफिट है पर डे, मैं बता रहा हूं आपसे कि अगर ये जो बेनिफिट सरकार के सीधे सीधे खाते में जाता तो बहुत बड़ी रकम की उगाही होती। लेकिन वो तो खाता, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चालान है वो हमको तो लगता है कि 90% कहीं और ही चली जाती है, 90% सेटिंग में ही चली जाती है। बाकी जो छुट्टा मुट्टा बचता है वही सरकारी खाते में जाता है, और उसको ही सरकार काउंट करके बताती है कि नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों ने इतना चालान फाड़ा था। जो चालान नहीं फटते हैं, जो चालान नहीं फटते, जो भारी भरकम जुर्माने को दिखा करके, 2,000 के जुर्माने को दिखा करके 1,000 में, 1,000 के जुर्माने को दिखा करके 500 रुपये में जो सेटिंग कर ली जाती है, इसकी संख्या ज्यादा है। शायद इसको गडकरी जी पकड़ भी नहीं पाएंगे। मैं अपने बार बार कई वीडियो में बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर मैं अपने वीडियो में बार बार अपनी आवाज उठा रहा हूं, और मैंने तो चैलेंज देकर रखा। हमने कहा कि भाई 1 मोदी नहीं, 1 लाख मोदी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहां पर मैं इसके पहले एक वीडियो में बनाया था, उसमें हमने कहा था कि जो बेचारे संविदा कर्मी है वो तो कम पैसे में काम कर लेते हैं, जो सरकारी है
उनका ये रवैया है कि वो वेतन के बाद उनको ऊपर की कमाई चाहिए। बड़ा गोरख धंधा चल रहा है देश के अंदर। खैर, गडकरी जी और अच्छा काम करते रहें, लेकिन थोड़ी सी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।